क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। लिखिए भाई, क्वेश्चन लिखो। चीनी के कीमत में चीनी के कीमत में चीनी के कीमत में 20% की वृद्धि हुई। चीनी के कीमत में 20% की वृद्धि हुई। खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए, खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि उसका खर्च समान रहे, ताकि उसका खर्च समान रहे। ठीक है ना। अब इसकी टाइप पढ़ेंगे, 7 से 8 क्वेश्चन। बनाने का तरीका होगा, 100 से 20 बढ़ेगा 120। अब ये कितना बढ़ा है, 20 बढ़ा है, कितने पर, 120 पर, 100 पर कितना, तो ये जितना परसेंट वृद्धि है उतना ही परसेंट इसका ये कमी आंसर आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। ये हो जाएगा 0 से 0, 2 छक 12, 2 3 6 50, 16 सही 2/3% कमी, 16 सही 2/3% की कमी। ठीक है ना। 20% वृद्धि यानी 20 बढ़ा कितने पर, 120 पर, 100 पर कितना, इधर वृद्धि है तो इधर क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। ठीक है, 100 से मतलब नहीं होता, 120 पर होगा। नेक्स्ट, चीनी की कीमत में 30% की कमी आ गई। 30, चीनी की कीमत में 30% की कमी आ गई। इस चेयर को इधर लगा दो, कोई आएगा लड़ जाएगा इस तो उसको नहीं। 30% की कमी आ गई। खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी, खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी ताकि खर्च समान रहे, ताकि खर्च समान रहे, बताओ। सौ से 30 कम हुआ, 30 कम हुआ 70 पर, 100 पर कितना, ये कमी है तो ये वृद्धि में होगा। 0 से 0, 300/7, 7 चौक 28, 2, 7 दूना 14, 42 सही 6/7%।
यही आएगा ना भाई, 42 सही 6/7%। तो इधर कमी तो इधर वृद्धि। लिखो क्वेश्चन, चीनी की कीमत 30% घट गई। चीनी की कीमत 30% घट गई, खपत में कितने % की वृद्धि की जाए? खपत में कितने % की वृद्धि की जाए कि खर्च में केवल 10% की कमी आए? खर्च में केवल 10% की कमी आए। क्वेश्चन मिला लेना, चीनी की कीमत में 30%, चीनी कीमत 30% घट गई, खपत में कितने % की वृद्धि की जाए कि खर्च में केवल 10% की कमी है? देखो कैसे करते भाई, 100 से 30% कम हुआ तो 70, और इधर 10% कम करना है। अब यहां से देखो ये कितना बढ़ा, 20 12 कितने पर? 70 पर 100 पर कितना, ठीक है ना। यहां पर 30% कमी हुई और इधर भी 10% कमी हुई। अब हमें इससे मतलब नहीं होता, मैंने पीछे बताया, हमें मतलब इससे ये कितना बढ़ा, तो 70 से 90 के बीच की दूरी 20 है, कितने पर? 70 पर। 100 पर कितना? 0 से 0 200/7। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अब इसी में आगे बढ़ेंगे। आगे लिखो, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। खपत में कितने केजी की कमी की जाए? खपत यानी कंजप्शन में कितने केजी की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% ही बढ़े? कि खर्च केवल 5% ही बढ़े। जबकि प्रारंभ में, जबकि शुरू में यानी प्रारंभ में वह 280 केजी खपत करता हो, जबकि प्रारंभ में वह 280 केजी खपत करता हो। ये पॉइंट परसेंटेज में हम लोग कंजप्शन के पढ़ रहे हैं, खपत।
अब जहाँ से मैंने बताया था उसी टाइप से स्टार्ट होगा। करने का तरीका क्या होगा भाई, तो सबसे पहले यहाँ पर लेंगे 100 से 20% बढ़ा था कितना हुआ, और इधर 5% बढ़ेगा 105। देख लो भाई, अब यहाँ पर फिक्स होता है कि जब ये वृद्धि होता है तो ये कमी होगा। यहाँ से यहाँ देखना है, बनाने का यही आसान तरीका है भाई। कितने पर, तो इस पर 120 पर, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब 100 पर नहीं लेंगे, अगर परसेंटेज पूछेगा तब 100 पर लेंगे, लेकिन अब केजी मात्रा में आ गया भाई। फिर से मैं आपको बताता हूँ, 100 से 20% वृद्धि 120, और ये 5% वृद्धि तो कितना होगा 105। ध्यान रखना, तो ये डिफरेंस हो गया 15 कितने पर, 120 पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 15 कम 15, 15 8 120, तो ये हो गया 1/8 हो गया। अब देखो भाई, यहाँ से इधर देख लो भाई, कमी है। क्वेश्चन में एक बात बोला है भाई, ध्यान से देखोगे तो खपत में कितने केजी की कमी की जाए, कितने केजी की कमी की जाए। देखो यहाँ पर खपत में कमी बोला है। दूसरा चीज क्या है, यहाँ से यहाँ तक भी कमी हो रही है, इसका मतलब ये होता है कि ऊपर ये जो होगा माइनस होगा, ठीक है ना। जब कमी होगा तो माइनस, और फिक्स रहता है कि जब इधर वृद्धि तो इधर कमी, वो फिक्स रहता है। जैसे पीछे देखना, अगर इधर कमी होगा तो इधर वृद्धि होगा, जो भी होगा वैसे ही होगा। इसे कहते हैं प्रारंभिक, इसका नाम है प्रारंभिक। इसी को कहते हैं ओल्ड, इसी को कहते हैं बहुत सारे नामों से जानते भाई, इनिशियल, इसी को कहते हैं एक्चुअल, इसी को कहते हैं रियल, इसी को कहते हैं वास्तविक, बहुत सारे नामों से इसको जानते हैं, ठीक है भाई। अगर वर्तमान शब्द की बात करेंगे, वर्तमान, प्रेजेंट या ताजा, अगर बात करेंगे तो 8 में से 1 गया 7। ये बात को पहले ध्यान रखना, क्योंकि इसमें एक देगा और एक पूछेगा। तो इसमें कह रहा है प्रारंभिक खपत कितना करता है भाई, 200। अब देखो प्रारंभिक किसका नाम दिया है, 8 के, तो इसी 8 के बराबर किसको रखेंगे, 280 को। देख लो, अब काट लो, 8 3 24, 8 × 40, तो 1 बराबर कितने को होगा, 35 के। अब कह रहे कितना केजी की कमी की जाए। अब कमी वाला लाइन कितना है, 1, तो 1 का मान कितना आ गया, 35, तो यही इसका आंसर आ गया। पहले इसको नोट कर लेना। अगर यहां पर बोलता वर्तमान या ताजा तो कैसे करते, देखो 8 में से 1 घटाओ और 7 में कितने से गुना करते, ये 7 में 35 से गुना कर लेते, ठीक है ना। 7 × 5 = 35, 17 × 21 और 3 × 24, 245 केजी। ये 3 बातें यहाँ से कंसेप्ट होती है। एक तो कमी बताई या वृद्धि जो भी है, तो यहाँ कमी की बात है 35 केजी। ताजा दिया, एक तो क्लू देगा, इसको प्रारंभिक दिया है, प्रारंभिक कितना है 8, 8 बराबर 240, 1 बराबर 35, इससे काटोगे 8 से 8 3 × 24, इस तरीके से 35 आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर प्रारंभिक दिया है तो वर्तमान हमने निकाल दिया और ये निकाल दिया। पूछा ये नहीं है, पूछा केवल ये है। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा, नोट कर लो। ये खपत में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें गलतियां बहुत ज्यादा होती है। प्रारंभिक दे रखा है, उसी को ओल्ड, इनिशियल, इतने नामों से जानते हैं। और वर्तमान या ताजा की बात करेगा तो ये होगा। क्वेश्चन लिखेंगे इस पे,
क्वेश्चन लिखिए, चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि की वजह से एक परिवार, चीनी कीमत में 30% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 40 किलो चीनी कम प्रयोग करता है। चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 40 किलो कम चीनी प्रयोग करता है, ताकि खर्च केवल 10% बढ़े। ताकि खर्च केवल 10% ही बढ़े। ताकि खर्च केवल 10% ही बढ़े। वास्तविक खपत बताए। वास्तविक मतलब मैंने बता दिया था बहुत सारे नामों से। वास्तविक, एक्चुअल, रियल, इनिशियल, ओल्ड। वास्तविक खपत ज्ञात करें।
बैठ जाओ। ललित, ये फोन रख लेना है ना, मेरे से बात मत करना। हाँ जी, क्वेश्चन क्या था, पढ़ो एक बार बताओ। हाँ, अरे बोलो जल्दी, कोई भी बोलो। हाँ, 30% की वृद्धि, यानी 100 से 30 बढ़ा तो कितना हुआ? 130। आगे क्या करा है? एक परिवार 40 किलो चीनी कम प्रयोग करता है ताकि खर्च केवल 10% हो। 10% क्या करे, बढ़े कि घटे? तो ये कितना हो गया? इधर 30 बढ़ा, इधर 10, ये कितना कम हुआ? 20। कितने पर? ये 0 से 0, कमी मतलब माइनस। इसे कहते प्रारंभिक, पुराना वर्ड इनिशियल सारा बोलते भाई, प्रारंभिक बोलते भाई। इस बात को ध्यान रखना भाई, क्लियर। अब करना क्या है कि जो कमी दिया होगा, तो ये पक्का कमी है तो उधर कमी दिया होगा, तो 2 बराबर कितने के? 1 बराबर कितने के? अब क्या पूछा उसमें? वास्तविक मतलब प्रारंभिक, वास्तविक, इनिशियल, ओल्ड, पहले का पुराना एक ही नाम है, इसी को बोलते भाई, क्लियर। अब इसमें क्या करेंगे, 13 गुणे 20 गुना कर देंगे। 13 गुना 26 होता है 260 केजी। कितना होगा भाई? 260 केजी, ध्यान रखना, ठीक है ना। हो गया? तो इसमें का 5 क्वेश्चन हो गया होगा। कितना हुआ? 5। ये टाइप कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टाइप में चलेंगे। मिटा दूं क्या? चलो, अब टाइप सेकंड लिखिए। एक कंपनी अपने सेल्समैन को, एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन देती है। 12% कमीशन देती है, और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर, और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर, 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी देती है। सब टाइप वाइज है, ध्यान रखना। 1% बोनस भी देती है। अगर सेल्समैन की कुल आमदनी, अगर सेल्समैन की कुल आमदनी 7650 रुपया हो, 7650 रुपया हो, तो कुल बिक्री ज्ञात करें। ये एसएससी का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसको बनाना कैसे है। अभी तक कितना क्वेश्चन पढ़ लिया हूं हम लोग? कम से कम 35। कितना? कोई आया रेगुलर जो बता सकता है? 43वां क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है ना, परसेंटेज में। और ये चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस, तो ध्यान रखना बढ़िया से, एकदम कंसेप्ट के साथ। ये टाइप जो है अलग है, सारा टाइप वाइज अलग अलग बना लेना, फेयर कर लेना, ठीक है भाई। अब इसको कैसे बनाएंगे बताइए। बनाने का तरीका होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखो पहले ध्यान से कैसे इसको सेट करेंगे। अगर कुल बिक्री को x मानते हैं, कुल बिक्री को x मानते हैं, तो जो कमीशन मिलेगा वो x का 12% मिलेगा। बताओ, जैसे क्वेश्चन कह रहा है भाई, पहले सेटिंग करना सीखो। हमें तो पेपर में कभी ऐसे नहीं करना है, लेकिन मैं समझाता हूं। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे बता रहा हूं। कुल बिक्री x मान लो, तो कमीशन हो गया x का 12%। आगे क्वेश्चन कह रहा है भाई कि
15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस मिलता है भाई, 1% बोनस। इसका मतलब यह हुआ कि x माइनस 15,000 इंटू 1/100। बताओ ये कैसे लिखा मैंने? इसका अर्थ यह हुआ कि जो बिक्री होगा, x का मान होगा, वो 15,000 से ऊपर होगा। ये तो बात पक्का है, तभी तो दे रहा है। जब 15,000 से बड़ा होगा x का मान, तो 1% उसको बोनस मिलेगा। यही क्वेश्चन कह रहा है भाई, ठीक है ना? ये बात जो कंडीशन कह रहा वही मैं लिख रहा हूं। फिर आगे क्वेश्चन क्या कहा भाई, ध्यान से समझना। फिर कह रहा अगर सेल्समैन की कुल आमदनी 7650 रुपया हो, क्या हो? 7650 रुपया हो। इसका मतलब यह है कि सेल्समैन को यह मिलेगा, अरे ये तो फिक्स है मिलना, तो 12x और बट्टा कितना हो गया? प्लस। अब ये बात का पता है कि भाई 15,000 से ऊपर की बिक्री है तो सेल्समैन को यह भी मिलेगा, ठीक है भाई? तो x माइनस 15,000 और बट्टा में कितना, अब बराबर कितना होगा? 7650। इस बात को, ये सेटिंग होती है जो आज के जमाना में नहीं करना है, मैं बता रहा हूं। यहां से सॉल्व करोगे बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन करना हमें नहीं है। कैसे करना मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले बात करते भाई कि 12% उसको मिलता ही मिलता है, और जब 15,000 प्लस होगा, बिक्री कितना होगा? 15,000, तो उसको 13% मिलेगा। ये बात को पता है, मैंने कहां से लिखा? पहले 12% तो फिक्स है, 1% बढ़ गया, राइट? तो आप मुझे बताओ कि जो 15,000 रुपया है उस पर 1% फायदा हो रहा है उसको? बोलो। तो 15,000 के 1% कितना होगा बताओ? 150 होगा। तो जो 13% जो फायदा जब होगा तो उसको 7800 के बराबर होगा। कितने के? आप कहोगे 7800 कहां से है? 7650 रुपया तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, और 1% और बढ़ गया। बोलो। तो 7650 और 150 कितना होता है? 7800 होता है। तो 13% की वैल्यू कितना हो गया? 7800। तो 100% का मान निकाल दो, यही तो होगा। तो 100% का मान कितना होगा? 7800 बटा 13 और गुणे कितना होगा? 100। 13 कितना होता है? 78। ये कितना होगा? 600 पर 2 जीरो कितना होगा? 60,000। तो इसका आंसर ऐसे होगा। इसका मतलब हुआ कि 12% उसको मिलेगा, लेकिन जैसे 15,000 प्लस होगा तो 12% प्लस 1% एक्स्ट्रा मिलेगा। वो 1% मिलेगा किसका? 15,000 के। तो 15,000 के 1% 150, तो 7650 प्लस 150 कितना हो गया? 7800, और 13% की वैल्यू 7800 होगा, तो कुल बिक्री कितना है? 60,000। ये 60,000 कुल बिक्री है, उसी के चलते 1% उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये है आपका सर, ठीक है? तो नोट कर लो भाई, 13% की वैल्यू 7800, तो 100% की वैल्यू बताए। एक क्वेश्चन और लिखोगे, ये क्लियर हो जाएगा। बोलू। एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन मिलता है। आप लोग सॉल्व करके बताना जल्दी। एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन मिलता है, और 20,000 से ज्यादा के बिक्री पर, और 20,000 से ज्यादा के बिक्री पर 1% बोनस मिलता है। 1% बोनस मिलता है। अगर उसकी कुल आय यानी इनकम, अगर उसकी कुल इनकम 6800 हो, अगर उसका कुल इनकम 6800 रुपया हो, तो कुल बिक्री बताए। आगे आंसर।
70,000 आ गया, आगे ना भाई। क्वेश्चन देख लो भाई, ये सब एसएससी पॉइंट है, क्योंकि एसएससी का ही पेपर अभी टारगेट है भाई। देखो भाई, सबसे पहले 9% बोला है, फिर 9% प्लस 1% बोला है ना भाई। अब देखो पहले से उसको कितना मिलता है, 7800, 6800, अच्छा 6800। ओके, अब 20,000 का 1% बताओ कितना होगा, 200 होगा, तो कितना बढ़ गया भाई, 7,000 हो गया। बोलो ये कितने परसेंट की वैल्यू है, तो 10% की वैल्यू 7,000, यही तो होगा। तो 100 बनाने के लिए एक जीरो यहां लगा दो, एक जीरो यहां लगा दो, 100% की वैल्यू कितना होगा, 70,000। पचास 60 क्वेश्चन कराऊंगा, 60 के आसपास, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ध्यान रखना, इसी से काम चल जाएगा। चलिए हो गया, टाइप चेंज लिखो क्वेश्चन, ठीक है ना, लिखो। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। एक आदमी अपनी इनकम का 60% खर्च करता है। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए, अगर उसकी इनकम 15% बढ़ जाए, और उसका खर्च 15% बढ़ जाए, 15% बढ़ जाए, और उसका खर्च 15% बढ़ जाए, तो उसकी बचत में कितने परसेंट बदलाव आएगा, तो उसकी बचत में कितने परसेंट बदलाव आएगा। आय भी 15% का है और खर्च भी 15%, ठीक है ना। इसका 3 क्वेश्चन कराऊंगा। बनाने का जो शॉर्ट कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले आय यानी इनकम, खर्च यानी एक्सपेंडिचर, बचत यानी सेविंग, ये तीनों लिख लो, इससे आसान नहीं है, ठीक। सबसे पहले 60% खर्च करता है, तो 60 अगर परसेंट में कोई खर्च करता है तो कमाता होगा 100%, और बचाए कितना, देख लो भाई, 100 में से 60 गया तो कितना बचा, 40। इसमें कह रहा है 15% बढ़ा दो, तो 115 हो जाएगा, क्योंकि 100 का 15। इसमें 15% कहेगा तो 15 छक्का 90, 9 रुपये बढ़ेगा, यानी 60 का 15% निकालने आएगा भाई। 60 का 15%, 20 यही 60, 20 25 100, 5 से यही 15, 3 तरीका कितना होगा, 9, ये 9 बढ़ जाएगा, 69 हो गया। दोनों का डिफरेंस करेंगे, क्योंकि ये तो पुराना था, ये तो नया हो गया, तो आय में से खर्च जाएगा तो बचत होगा। तो 115 में से 69 गया, 69 कितना होगा, 46। ये कितना बढ़ेगा, क्योंकि बचत में प्रतिशत परिवर्तन बोला है, बचत सेविंग में, ये बढ़ा कितना, 6, कितने पर, 100 पर कितना, ठीक है ना। 20 दूना 40, 20 25 100, 2 3 6, 3 5, ठीक है ना। अब ऐसा कुछ रूल मत बना लेना कि 15 15 15 है तो हम 15 बोलेंगे हर जगह, गलत बात हो जाएगी, है ना। हाँ, ये सवाल सॉल्व करने के बाद ऐसा होगा। लिखेंगे, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, 75%। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है,
अगर उसकी आय 20% बढ़ जाए, अगर उसकी आय 20% बढ़ जाए और खर्च 10% बढ़ जाए, और खर्च 10% बढ़ जाए, तो बचत पर क्या फर्क पड़ेगा? तो बचत पर क्या फर्क पड़ेगा, ये आप लोग बताओ, इसके आंसर क्या होगा? पचहत्तर % खर्च किया, कमाएगा कितना? बचाएगा 25। इसमें 20% बढ़ेगा तो 100 का 20% 20 होगा, यानी 120। इसमें 10% बढ़ेगा तो ये कितना होगा? 7.5 होगा ना। 75 का 10% 7.5 होगा, तो ये कितना होगा? 75 और 7.5 82 हो जाएगा। अब ये देखेंगे 120 में से 82 गया, देख लो भाई, 37.5 होगा। ठीक है, कितना बढ़ा? 12.5। कितने पर? 25 पर। ये 2 बार में और ये 50 पर। 50% इसके आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन लिखो। एक आदमी 8550 रुपये की अपनी आय में से, एक आदमी 8550 8550 रुपया की अपनी आय में से 5700 रुपया खर्च करते हैं। 5700। एक आदमी 8550 रुपया की अपनी आय में से 5700 रुपया खर्च करते हैं। 5700 खर्च करते हैं। अगर उसकी आय तथा खर्च क्रमशः 19% तथा 13% बढ़ जाए, अगर उसकी आय तथा खर्च क्रमशः 19% तथा 13% बढ़ा दिया जाए या बढ़ जाए, तो बचत पर कितने प्रतिशत बदलाव आएगा? बचत पर कितने प्रतिशत बदलाव आएगा? सेम क्वेश्चन है।
कुछ लोग लग गए हैं 8550 को 19% निकालने, बुद्धि फेल हो जाएगी। देखो इधर क्या करना है, देखो इसमें करने का तरीका ये होगा कि ये 0 से 0 काट लो, छोटा करो, 19 से कटेगा, 19 चौक 76, यहाँ पर बचेगा 9, 19 पचे 95, 19 तिया 57, 15 तिया 45, 15 दुना 30। अब ये हल्का हो गया, कुछ लगेगा 57 से 13% हो गया काम। देखो इधर, इधर आय 3, खर्च 2, बचत कितना हो जाएगा, क्योंकि 3 2 तो आ गया, आय और किसका, खर्च का अनुपात। तो 3 रुपया आय है तो 2 रुपया खर्च है, तो 1 रुपया क्या हो जाएगा, बचत। इस पर आप निकाल सकते हो, इसको 100 करके 300 200 बना लो, इससे और आसान हो जाएगा। बात वही होनी चाहिए, रेशियो सेम होता है, 300 में से 200 गया 100। अब इसमें 19% बढ़ाना है, ये ना, अब 300 का 19%, 19 3 57, 57 बढ़ेगा, 357 होगा भाई। और इसमें 13% बढ़ेगा, 13 दूना 26, 226। अब ये देखो डिफरेंस देखो, तो ये होगा 131। कितना बढ़ा, यही आंसर हो गया क्योंकि 100 से बढ़ा हुआ है। हो गया। नेक्स्ट टाइप चेंज लिखो। एक पुस्तकालय में, एक लाइब्रेरी में, एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में, 20% किताबें हिंदी में, हिंदी में है। बची हुई में से 50% अंग्रेजी में है, बची हुई में से 50% अंग्रेजी में है। और बची हुई में से 30% फ्रेंच में है, बची हुई में से 30% फ्रेंच में है। और बची हुई 6300 किताबें अन्य भाषाओं में, और बची हुई 6300 किताबें अन्य भाषाओं में। पुस्तकालय में कुल किताबों की संख्या बताएं। पुस्तकालय में कुल किताबों की संख्या बताएं। ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आ जाए, आपको बता देता हूं, यहां पर कंफ्यूज हो जाते। तो एक वर्ड लिखा रहेगा शेष या बची हुई, जो भी लिखा रहेगा। बनाने का 3 4 5 तरीका है, ठीक है भाई। आसान तरीका क्या है देख लो। सबसे पहले परसेंटेज की वैल्यू कितना कितना है, एक तो 20% है, दूसरा क्या है 50 है, और तीसरा क्या है 30 है। भाई देख लो, ये कंसेप्ट को सीख लेना, कहीं भी काम आएगा, ठीक है ना। कहीं कहीं 20% को इसी को 1/5 में बोलेगा, इसको 1/2 बोलेगा, इसको 3, बात वही है मिला जुला के।
ठीक है जी, और इंटू करूँ, और इसकी वैल्यू कितना 6300 बची हुई है। ठीक है जी, ऐसे ही इसको बट्टा में भी बोल सकते हैं 1/5 1/2 इस तरीके से। बात क्या करना देखो, 20% का मान होता है 1/5, ये पता है, 100 से भाग दे देते हैं। इसका मान होता है 1/2, इसका मान होता है 3/10। 30/100 करोगे तो 3/10 होगा, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलोगे तो। करना क्या है कि देखो, ये शेष का मतलब सब कम हो रहा है, तो ज़्यादा हमेशा नीचे रहेगा। अगर कम रहेगा तो वैसे ही लिख देना है, और नहीं तो हमेशा ज़्यादा रहेगा। ज़्यादा बटे दोनों का अंतर, ज़्यादा बटे दोनों का अंतर, ज़्यादा बटे दोनों का अंतर। अगर कहोगे कि नीचे अगर कम रहेगा तो वैसे ही लिख देना, ऐसे उतार देना, साइन छाप देना। मैं वो भी दिखा देता हूँ क्वेश्चन। और इंटू क्या कर देना 6300, बस। अब ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। 2 से कितना बार में और 2 से कितना बार में, ठीक है भाई, इस बात को ध्यान में। अब ये 7 से कटेगा कितना बार में, 5 5 25 9 225 पर 00 22,500 कहीं भी आएगा। जैसे मैं कहूँ 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 कुछ भी बोल दूंगा, अकाउंट में शेष 6000 बचाता है। मैं आराम से क्वेश्चन समझना कि बढ़िया से नमस्ते। यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि एक व्यक्ति अपने कुल इनकम का 1/3 भाग किसी चीज़ पर खर्च करता है। इसी को 33 सही 1/3 भी कह देगा भाई। आगे थोड़ा सा आ जाओ, आगे खिसक जाओ, ठीक है भाई। और उसके बाद बोले शेष का 25%, शेष का 20%, शेष का 16 सही 2/3%, शेष का 14 सही 2/7%। मतलब उसी को परसेंटेज में कहे चाहे ऐसे कहे। करना क्या है, ज़्यादा पता है, देख लो भाई क्या करेंगे, ऐसे ही तो करेंगे। बोलो बोलो, ऐसे ही होगा कि नहीं होगा, बोलो ऐसे ही तो होगा भाई। पहले ज़्यादा, दोनों का अंतर देख लो, ज़्यादा दोनों का अंतर, ज़्यादा दोनों, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और इंटू कितना होगा 6000, जो भी है हमने अपने मर्जी से बोला। अगर ऐसे होगा, नीचे हमेशा ज़्यादा रहेगा, कम रहेगा तो ऐसे, ज़्यादा 3 दोनों का अंतर 2, ज़्यादा 4 दोनों का अंतर 3, ज़्यादा 5 दोनों का अंतर, ज़्यादा 6 दोनों का अंतर 5, ज़्यादा 7 दोनों का अंतर 6। कट जाएगा अपने जिस तरीके से कट जाएगा, ऐसे कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बोलो। और ये कट गया कितना बार में, जो भी आंसर होगा वो तो मैं एक कंसेप्ट बता दिया, पेपर का है वो 21,000 है। तो इस तरीके से ध्यान में क्वेश्चन कहेगा, एक व्यक्ति अपने कुल आमदनी का 1/3 भाग किसी चीज पर खर्च करता है, शेष का 1/4 भाग किसी चीज पर, शेष का 1/, उसी को बोलेगा परसेंटेज चैप्टर में कि अपनी कुल आमदनी का 33 सही 1/3% किसी चीज पर, शेष का 25% किसी चीज पर, शेष का 20% किसी चीज पर, शेष का 16 सही 2/3% किसी चीज पर, शेष का 14 सही 2/7%। मैंने उसकी वैल्यू वही है, बस घुमाने का तरीका, बनाने का तरीका यही है। क्लियर। तो इसको नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन दिखाता हूं इस पर। एक क्वेश्चन इसी पर लिखेंगे, आंसर बताना जल्दी में। एक व्यक्ति अपने मंथली इनकम का, एक व्यक्ति अपने मंथली इनकम का
1/3 भाग कपड़ों पर खर्च करता है। एक व्यक्ति अपने मंथली इनकम का 1/3 भाग कपड़ों पर खर्च करता है। कौमा शेष का 1/5 भाग खाने पर खर्च करता है। शेष का 1/5 भाग खाने पर खर्च करता है, कौमा शेष का 1/4 भाग यात्रा पर खर्च करता है। शेष का 1/4 भाग यात्रा पर खर्च करता है। यदि इसके बाद उसके पास 3,250 रुपया, यदि इसके बाद उसके पास 3,250 रुपया शेष रहे हो तो उसका मंथली इनकम बताइए। तो उसका मंथली इनकम बताइए। ठीक है, 1/3 दिया है, 1/5 और 1/4 दिया है। 3,250 रुपये की बात है भाई, जो बचा हुआ है ज़्यादा नीचे रहेगा, ज़्यादा बट्टे दोनों का अंतर, ज़्यादा बट्टे दोनों का अंतर गुणे 3,250। समझ में आएगी नहीं? ऐसे करेंगे बताओ। नीचे ज़्यादा दोनों का अंतर देख लो भाई, 5 और दोनों का अंतर कितना है? 4 दोनों का अंतर 3 और गुणे 3,250। ठीक है, देख लीजिए, ये 3 से 3 कट गया भाई, 4 से और 2 से कितना बार में 1625। 1625 में 5 से गुणा करेंगे 8,125। क्लियर? समझ में आ गया? ऐसे ही टाइप वाइज क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लिखो, एक छात्र ने, एक क्वेश्चन और लिख लो, इसका सेम क्वेश्चन है अभी। एक छात्र ने किसी पुस्तक का 37.5% भाग 37:1/2 37% भाग पहले दिन पढ़ा, तथा शेष भाग का 80% भाग दूसरे दिन पढ़ा। शेष भाग का 80% भाग दूसरे दिन पढ़ा। यदि इस पुस्तक में 30 पेज बिना पढ़े शेष हो, यानी बचे हुए हो, यदि इस पुस्तक में 30 पेज बिना पढ़े शेष हो, कौमा तो पुस्तक में कुल कितने पेज हैं?
ललित पेज दे दो इनको, घटिया पेज, एक रजिस्टर दे दो। बताएंगे भाई। सारे 37% का मतलब और दूसरा 80% है। इसका मतलब 3/8 हम लोग को पता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं 100% का मान 1 होता है, 50% का मान 1/2 होता है, 25% का मान 1/4 होता है, और 12.5% का मान 1/8 होता है। 12.5 को 3 गुना करोगे तो 37.5 3/8। इस तरीके से अगर ऐसे नहीं आता हो तो 37 दूना 74, 1 75/2। आपको जैसे आता वैसे करो। अब यहाँ पर देखेंगे भाई 25 3 75 और 25 चौका 100, ये कितना होगा 3/2 चौके 3/8। और यहाँ पर है 80%। 80% का मतलब कितना होता है बताओ भाई? 4/5 की 2/5? 80% का मतलब 2/5। देखो भाई यहाँ पर देखो भाई 80% यानी 80/100 कर दोगे, ठीक है ना? इस बात को ध्यान भाई, क्लियर हो गया? अब आइए सीधे कंसेप्ट पर आइए। ज्यादा हमेशा नीचे रहेगा, बटा दोनों का अंतर देख लीजिए। 8 ज्यादा है, दोनों का अंतर 5 हो गया। ज्यादा कितना है? दोनों का अंतर बताओ। आगुने कितना है? ये 5 से 5 कट गया, बताओ भाई 30 गुने 8। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। 240। बैठो, इतना सीधा थोड़े हो जितना सीधा से गर्दन हिला रहे हो, मजबूरी में सीधा हो। बड़ी खुश है, क्या है आज? गुब्बारा खा के आई हो? गुब्बारा खाती हो? पूरा खुश है। रास्ता में देख रहा था पूरा खुश, कैमरा में सब दिख रहा था, पूरा छलक छलक के आ रही थी कूद कूद के। हो गया भाई? हो गया? एक क्वेश्चन बता दो लास्ट, लिखो। एक आदमी अपनी आय का, ये चेंज है टॉपिक मैंने इससे हटके, एक आदमी अपनी आय का 5%, एक आदमी अपनी इनकम का 5% परिवहन पर खर्च करता है। परिवहन को ट्रांसपोर्ट पर मतलब अन, खर्च मतलब एक्सपेंड, करता मतलब डूइंग है, नेट डज होगा, ठीक है, करता है। बची हुई आय का 20% खाने पर, बची हुई आय का 20% खाने पर और फिर 120 रुपया दान दे देता है। 120 रुपया दान दे देता है। इन सब के बाद उसके पास 1400 रुपया बचते हैं। उसकी इनकम बताए, उसकी इनकम बताए, उसकी इनकम बताए।
बताइए। चलो इसका तरीका सिखाता हूँ, कम से कम 5 तरीका, ज़्यादा हो जाएगा ना, 2 तरीका, 3, देखो 2 ही ठीक है। सबसे पहले चलो 10 बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को जो पीछे दिए थे उसी तरीका से करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आज खाली संडे इसलिए योग्यता नहीं बता रहा हूँ, मंडे रहता तो पक्का बताता। ओह इंग्लिश, हाँ। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है कि कितना परसेंट है, 5% है, और दूसरा है आपका 20%। तो पहले कोशिश करता हूं जो पिछला तरीका था उसी को बनाने का। तो 5% का मतलब कितना है, क्योंकि इसमें भी शेष बोला है तो बन सकता है, और ये कमी का मतलब ये हो गया, और इसका मतलब 1/5 माइनस, ज्यादा हमेशा नीचे रहेगा, बट्टा दोनों का अंतर, ज्यादा और इंटू 1520 कहां से आया, 120 रुपया दान देता है और 1400 बचाता है, तो बात तो वही है, टोटल 1520 ही होगा, क्योंकि वो रुपया में है इसलिए परसेंटेज में होता, तो इधर कर लेते। अब देखो 4 5 कितना हो गया, और 19 8, ठीक है ना, 152 होता है, 0 हो गया, 25 8 200, यानी कितना होगा, 2000। नोट कर लो, उसी तरीका से होगा। एक तरीका हम लोग वैसे पढ़े थे ना पीछे, 5% मतलब जैसे 1/20 है, अब 20% मतलब 1/ क्या है, नीचे वाले एक साइड बताए थे इस टाइप से, 20 और कितना हो गया, और दूसरे साइड कितना होगा, देख लो भाई, क्लियर। अब क्या करेंगे बताओ, किसकी वैल्यू है, यहां पर एक लाइन बोला भाई कि फिर 120, इन सब के बाद उसके बाद 1400 रुपये बचते। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है कि ये तो गुणा करोगे तो कितना हो, 100, ये भी काट भी सकते हो, कट जाएगा, और ये हो गया 76 हो गया, तो बचने वाली पॉइंट क्या है, यही तो बचा, पहले भाई 100 रुपया था, बचा कितना 76, जो 76 हो कितना 152 के बराबर, 152 मतलब 1520 लिख दो, बात वही है। तो 1 बराबर कितने का हो गया, 20 का होगा। तो शुरू में इनकम कितना थी भाई, बहुत सारे तरीका है, लेकिन जब पीछे वाला तरीका ही मिल गया तो फिर बताने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। ऐसे भी बन जाएगा x मान के, ठीक है ना, और x के अलावा भी बन जाएगा, ये इसको डायरेक्ट लिखो 19/20, क्या लिखना है, x गुने 19/20, ऐसे भी बन जाएगा, बहुत सारे तरीका है। और ये बन जाएगा 4 कितना होगा, और माइनस 120 रुपया, अब बराबर 1400, तब भी आंसर आएगा तरीका। लेकिन जब है ना कि हमारे पास तरीका जब मिल गया तो फिर ज़्यादा करने, जब ये तरीका लग रहा है कि हाँ जी ओके हो गया, तो फिर क्या जरूरत है उतनी करने, अगर डाउट रहता तो चलो 3-4 तरीका, ठीक है। तो चलो अब इसके बाद रहने देते हैं, 10 क्वेश्चन तो हो गया आज की क्लास में, 14।